नमस्कार, मैं दीपक दाधीच स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। जैसा कि आज का हमारा एपिसोड कुछ स्पेशल एपिसोड होने वाला है, विशेष एपिसोड होने वाला है। आज हम पार्ट 10 जिसका नाम है सुभाषित रत्नानी के बारे में पढ़ेंगे। सुभाषित रत्नानी जिसका अर्थ होता है सुंदर वचन। सुंदर वचन किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार लोगों को संतुष्ट होते हैं, खुद को संतुष्ट करते हैं, इसी बारे में हम इस पूरे वीडियो में पढ़ेंगे। और ये एपिसोड थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। आइए शुरू करते हैं हम। सुभाषित रत्नानी देखिए, शुरुआत करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थ देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अर्थात पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न है, पृथ्वी पर तीन रत्न है। कौन कौन से हैं? जलम, एक तो जल पानी, दूसरा है अन्नम अन्न अनाज, तीसरा है सुभाषितम सुंदर उक्ति अच्छी बातें। नीचे की लाइन देखिए, मूढ़े मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, मतलब जो हीरा आदि होते हैं उनके पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा दी जाती है। अर्थ देखिए वापस, धरती पर प्रमुख तीन रत्न है, पानी, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों द्वारा हीरा आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। अर्थात वे लोग मूर्ख हैं जो हीरा आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न ऐसा नाम रखते हैं, ऐसा नाम दे देते हैं। नहीं तो पृथ्वी पर तीन ही मुख्य रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और अच्छी उक्तियां अर्थात सुभाषित। अगला श्लोक देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय अर्थात मधुर या अच्छी, वाक्य प्रदानेन वाक्य बोलने से या वाणी बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतुः जीव। प्रिय वाणी बोलने से, अच्छी बातें बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव, तस्मात् इसलिए, तदेव वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, वचने बोलने में, का काय की, दरिद्रता कंजूसी, बोलने में क्या कंजूसी। वापस अर्थ देखिए, मधुर या मृदु वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में क्या कंजूसी, बोलने में काय की दरिद्रता। अगला श्लोक देखिए, गुणेः गौरवम आयाति न उच्चे आसनम आस्थित प्रासाद शिखरस्ततोऽपि काको न गरुड़ायते। अर्थ देखिए, गुणे गौरवम आयाति, गुणे मतलब गुणों से, गौरवम बड़प्पन, आयाति आता है या प्राप्त होता है। मनुष्य में गुणों से ही बड़प्पन प्राप्त होता है, अर्थात वह बड़ा बनता है। न उच्चे आसन मास्थित है, न नहीं, उच्चे ऊंचे, आसनम आसन पर, आस्थित बैठा हुआ। अर्थात इसका ऊपर की लाइन का अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त करता है, अर्थात बड़ा बनता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठा हुआ। जिस प्रकार प्रासाद शिखरस्ततो अपि, प्रासाद मतलब महल, शिखर चोटी, स्थितो अपि बैठा हुआ भी, काको कौवा, न गरुड़ायते गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं करता है। अब वापस अर्थ देखिए, मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है, अर्थात बड़ा बनता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठा हुआ। कौवा, जिस प्रकार कौवा महल या मकान की चोटी पर बैठता है, फिर भी वह गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। अगला श्लोक देखिए, पात्रापात्र विवेको अस्ति धेनुपन्न गयो
तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। अर्थ देखिए अब, पात्र अपात्र अर्थात सुपात्र और कुपात्र अर्थात अच्छा और बुरा, विवेको अस्ति को समझ के भेद को समझना। धेनु पन्न गयो यु, धेनु मतलब गाय, पन्न गयो मतलब सांप, इव के समान। अब अर्थ देखो ऊपर की लाइन का, सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। जिस प्रकार तृणात् संजायते क्षीरम, तृणात् मतलब घास से, संजायते उत्पन्न होता है, क्षीरम दूध। जब गाय घास खाती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, दूध उत्पन्न होता है। लेकिन क्षीरात संजायते विषम, क्षीरात मतलब दूध से, संजायते उत्पन्न होता है विषम जहर। जब सांप उस दूध को पीता है तो भी वह क्या बनता है, जहर ही बनता है, विष ही बनता है। तो इसका अर्थ वापस एक बार देखिए, सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है। गाय द्वारा खाए हुए घास से दूध पैदा होता है, अर्थात गाय घास खाती है और दूध देती है, परंतु सांप के पिए हुए दूध से जहर उत्पन्न होता है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि गाय के सुपात्र और सर्प के कुपात्र होने के कारण ही ऐसा होता है। जब गाय ऐसा घास खाती है तो उससे दूध, और जब दूध पीता है सांप तो उससे जहर, मतलब उनकी क्वालिटी जैसी है वैसा ही गुण उत्पन्न करते हैं। अगला श्लोक देखिए, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। यथा जिस प्रकार, खनन खनित्रेण, खनन मतलब खोदता हुआ, खनित्रेण, खनित्रेण होता है जैसे खोदने का कोई साधन, जैसे फावड़ा या कुदाली। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे मनुष्य खोदने के साधन अर्थात फावड़े या कुदाली से खनन खोदते हुए वार्य अधिगच्छति, वारी प्लस अधिगच्छति, यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, यण संधि, वारी प्लस अधिगच्छति। तो वारी का अर्थ क्या हुआ, जल, पानी, वारी को, जल को, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। नरो मनुष्य, नरो मतलब नर है, नरह का अर्थ क्या हुआ, मनुष्य। तो ऊपर की लाइन का अर्थ देखो, जैसे मनुष्य खोदने के साधन अर्थात फावड़े से या कुदाली से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, तथा वैसे ही गुरुगताम, गुरुगताम का अर्थ हुआ गुरु में विद्यमान, विद्याम विद्या को, शुश्रूषुर अधिगच्छति, शुश्रूषुर मतलब जो सेवा में परायण मतलब सेवा करने वाला या जिज्ञासु शिष्य होता है, वह अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। अब वापस अर्थ देखो श्लोक का, जैसे मनुष्य खोदने के साधन अर्थात फावड़े या कुदाली से खोदता हुआ पानी को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही जिज्ञासु एवं सेवा करने वाला शिष्य गुरु में विद्यमान या गुरु में स्थित विद्या को प्राप्त कर लेता है। अर्थ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट श्लोक देखिए, अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत ग्रहित इव केसेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। देखिए अर्थ, अजर अमरवत, अजर मतलब मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मतलब अजर का अर्थ क्या हुआ, कभी बूढ़ा नहीं होने वाला, अमर कभी नहीं मरूंगा, या जो कभी नहीं मरता है उसे क्या कहते हैं, अमर। तो प्राज्ञो बुद्धिमान, विद्वान, विद्याम अर्थम च विद्या और धन, अर्थम किसे कहते हैं, धन को, तो विद्या और धन के बारे में चिंतित सोचना चाहिए। अब देखिए ऊपर की लाइन का अर्थ क्या हुआ कि विद्वान मनुष्य को स्वयं को अजर
और अमर मानकर विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। ग्रहित इव केशेषु मृत्युना, ग्रहित इव मतलब ग्रहण कर रखे हैं, इव के समान, केशेषु बालों को, मृत्युना मौत ने या मृत्यु ने, मौत ने बाल पकड़ रखे हैं अर्थात मौत दरवाजे पर खड़ी है। धर्मम आचरेत, ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। वापस अर्थ देखिए, विद्वान मनुष्य को स्वयं को अजर अमर मानकर विद्या और धन के विषय में सोचना चाहिए। मौत ने बाल पकड़ रखे हैं अर्थात मौत दरवाजे पर खड़ी है, ऐसा सोचकर धर्म का आचरण करना चाहिए। मृत्यु कभी भी आ सकती है, ऐसा सोचना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के व्यवहार में, अर्थात धन धान्य के लेन देन के व्यवहार में, विद्याया संग्रहेषु च और गुरु से, विद्याया विद्या, संग्रहेषु ग्रहण करने में, और गुरु से विद्या संग्रहण या ग्रहण करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे मतलब भोजन, व्यवहारे च तथा व्यवहारे मतलब आपस में व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जः लज्जा त्यागने पर अर्थात स्पष्ट कहने पर, सुखी भवेत् सुखी होता है। कौन? व्यक्ति। अब अर्थ देखिए, धन धान्य के लेन देन के व्यवहार में, गुरु से विद्या ग्रहण करने में, भोजन तथा आपस में व्यवहार में लज्जा त्यागने पर अर्थात स्पष्ट कह देने पर क्या होता है? व्यक्ति सुखी होता है। अब वापस से एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार और बोल रहा हूँ। धन और अन्न के प्रयोग में, ज्ञान की प्राप्ति के समय या भोजन के समय या भोजन के विषय में और किसी से आपस में जो व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार में जो मनुष्य लज्जा को त्याग कर स्पष्ट कहता है वो क्या रहता है? हमेशा सुख पाता है, सदैव खुश रहता है, सुखी रहता है। अगला श्लोक देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें किसके बारे में बताया है? दुष्टों और सज्जनों के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है खलस्य। खलस्य का अर्थ हुआ दुष्टों की। अब देखिए पहले इसको लेंगे, दुष्टों की विद्या विवादाय। विद्या विवाद के लिए होती है, मतलब दुर्जनों को अगर शिक्षा दी जाती है तो वो किसके लिए होती है? विवाद खड़ा करने के लिए होती है। धनम मदाय, धन मिलने पर क्या करते हैं? घमंड करते हैं, मद में चूर हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, शक्ति और जो उनमें शक्ति होती है अपनी शक्ति का क्या करते हैं? प्रयोग परेशान दूसरों को, परिपीड़नाय पीड़ा देने में करते हैं। अब वापस अर्थ देखिए ऊपर की लाइनों का, दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन मिलने पर घमंड करते हैं या मदमस्त हो जाते हैं, और तथा वे अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने में करते हैं। लेकिन अब सज्जनों के बारे में यहाँ लिखा है आगे, साधो, साधो अर्थात सज्जन, परंतु सज्जन विपरीतम एतत्, ये सभी बातें विपरीत करते हैं। जो ऊपर दुष्ट करते हैं वैसे उसके उल्टा करते हैं। क्या करते हैं वो? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानाय मतलब विद्या ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए, तथा च रक्षणाय तथा रक्षणाय अर्थात जो शक्ति है उसका दूसरों की रक्षा करने में काम में लेते हैं। वापस अर्थ देखिए, दुर्जनों की विद्या विवाद के लिए होती है, धन मिलने पर घमंड करते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, और वे अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने में करते हैं। परंतु सज्जन को ये सभी बातें विपरीत होती है। जो सज्जनों की ये बातें हैं
वो सारी विपरीत होती है। सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला श्लोक देखिए। खलय सर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यनपि न पश्यति। देखिए अर्थ, खलय मतलब दुर्जन व्यक्ति, सर्षप मात्राणि परिच्छिद्राणि, परि मतलब दूसरों की, दूसरों व्यक्तियों की, सरसप मात्राणी मतलब सरसों के दाने के बराबर, अर्थात छोटी सी कमी, छोटी सी कमी, छिद्राणी मतलब दोष को या कमी को, पश्यति देख लेता है, आत्मनो परंतु आत्मनो अपने या अपनी, बिल्व मात्राणी बिल्व फल के बराबर मोटी गलती को भी, पश्यनपि देखता हुआ भी, न पश्यति नहीं देखता है, अर्थात अनदेखा कर देता है। अर्थ देखिए वापस, दुर्जन व्यक्ति दूसरों की सरसों के दाने के बराबर अर्थात छोटी सी कमी को भी देख लेता है, परंतु अपनी बिल्व फल होता है एक, उसके बराबर, परंतु अपनी बिल्व फल के बराबर मोटी गलती भी नजर नहीं आती, अर्थात उस अपनी गलती को वह कभी नहीं देख पाता, अनदेखा कर देता है। इसके लिए एक कहावत भी आती है, दूसरे की आँख की तो छर ही दिख जाती है परंतु अपना टेटा भी नजर नहीं आता। मतलब दूसरों में ही हमें कमियां दिखाई देती है, खुद में कोई कमी नहीं दिखाई देती। ये किसकी दृष्टि है? दुर्जनों की दृष्टि है। वापस एक बार अर्थ बोल रहा हूं, दुर्जन दूसरों के सरसों के बीज के समान छोटे छोटे दोषों को या कमियों को देख लेता है, परंतु अपने बिल्व फल के समान बड़े दोष भी नहीं देखता है, अपितु उनकी क्या करता है? उपेक्षा ही करता है और उनको बढ़ावा देता है। तो आज हमने 9 श्लोक पढ़ लिए हैं। अब बाकी बचे हुए जो श्लोक हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जब तक आप इन श्लोकों को अच्छी तरह से बार बार देखकर, वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से समझिए। जो श्लोक समझ में नहीं आता है उसको हमें कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको वापस से समझाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी समझा दूंगा। चैनल जो हमारा है यूट्यूब चैनल, इसको और जो वीडियो हम बना रहे हैं इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि हमें लाइव का ऑप्शन जल्दी मिले और हम आपकी लाइव क्लास ले सकें। तो इनको अच्छे से देखो, शेयर करते रहो। धन्यवाद, शुभ दिन। नंबर 10, शोकाराति परित्राणम प्रीति विश्रम भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम अक्षर द्वयम। अर्थ देखिए, शोकाराति परित्राणम अर्थात जो शोक से और शत्रु से रक्षा करता है, जो शोक अर्थात दुख, जो दुख से और शत्रु से रक्षा करता है। प्रीतिम विश्रम भाजनम अर्थात जो प्रेम और विश्वास का पात्र है। केन किसने, रत्नम इदम यह रत्न, सृष्टम संसार में, मित्रम मित्र, मित्रम इति अक्षर द्वयम ये 2 अक्षर। अब वापस से अर्थ देखिए, जो दुख से और शत्रु से रक्षा करता है, प्रेम एवं विश्वास का पात्र है, यह 2 वर्णों वाला मित्र शब्द किसने बनाया है। यहाँ पर इस श्लोक में क्वेश्चन किया गया है, इसका आंसर नहीं है। तो वापस एक बार अर्थ बोल रहा हूँ, जो शोक से और शत्रु से रक्षा करता है, अर्थात जो दुख से और शत्रु से रक्षा करता है, जो प्रेम और विश्वास का पात्र है, ऐसा यह मित्र रत्न शब्द किसने बनाया है, किसमें? इस संसार में। अगला श्लोक देखिए, परोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम
वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थ देखिए, परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे सामने, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाला, वर्जयेत मतलब त्याग देना चाहिए, तादृशम उस प्रकार के, मित्रम मित्र को, विषकुंभम मतलब जहर के घड़े के समान, पयोमुखम जिसके मुंह में क्या हो, दूध हो, दुग्ध हो। अब देखिए अर्थ, पीछे से अर्थात अनुपस्थिति में तो कार्य बिगाड़ने वाला होता है, तथा प्रत्यक्ष में मीठा मीठा बोलता है, सामने मीठा बोलता है। ऐसे दुग्ध मुख वाले जहर भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। मतलब जिसके मुंह में ऐसा दूध तो भरा हुआ है लेकिन वो कैसा है, जहर के समान। तो ऐसे मित्र को हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। एक बार इसको सरल भाषा में समझे तो हो गया कि जैसे जो मित्र मतलब मुंह के सामने तो मीठा मीठा बोलता है और पीठ पीछे हमारे छुरा भोंकता है। ये कहावत आती है कि सामने मीठा मीठा बोलना और पीठ पीछे छुरा भोंकना। तो ऐसे धोखेबाज मित्र को हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अगला श्लोक है, अनुकूले विधो देयम यतः पुरीता हरि, प्रतिकूले विधो देयम यतः सर्वम हरिष्यति। अनुकूले मतलब अनुकूल रहने पर, अनुकूल होने पर, विधो का मतलब यहाँ होगा भाग्य या विधाता या ईश्वर। देयम यतः पूरिता हरि, देयम मतलब देने वाला, यतः जो, पूरिता पूर्ण कर देता है, हरि ईश्वर। देखिए अर्थ ऊपर की लाइन का, जब भाग्य या विधाता हमारे अनुकूल होता है तो ईश्वर जो भी देने योग्य है उसे पूरा कर देता है। मतलब जो भी देने योग्य वस्तुएं हैं या हम जो भी मांगते हैं वो भगवान हमारी इच्छा पूरी करता है। लेकिन प्रतिकूले विधो मतलब भाग्य के प्रतिकूल होने पर, देयम यतः सर्वम हरिष्यति जो देने योग्य होता है वो भी छीन लेता है। कौन, भगवान। अब वापस और देखिए कि जब भाग्य या विधाता अनुकूल होता है तो ईश्वर हमें वह भी दे देता है, वह सब देता है जो देने योग्य है। लेकिन जब भाग्य विपरीत हो, हमारे प्रतिकूल हो, तो जो देने योग्य है वह भी छीन लेता है। आगे का श्लोक देखिए, अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परमं तपः, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। अर्थ देखिए, अहिंसा परमो धर्म अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। तथा अहिंसा परम तप, तथा और अहिंसा परमम तप बहुत महान तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है। अहिंसा परमम सत्य और अहिंसा परम सत्य है। यतो क्योंकि धर्म प्रवर्तते धर्म वहीं से आरंभ होता है। अब वापस से समझेंगे, अहिंसा का अर्थ क्या हुआ। अहिंसा का अर्थ होता है कि जैसे को किसी प्राणियों का वध नहीं करना, उनके किसी भी प्रकार से मन से बातों से किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाना, ये होता है अहिंसा। तो अर्थ वापस देखिए कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म है और अहिंसा महान तपस्या है। अहिंसा परम सत्य है क्योंकि धर्म अहिंसा से ही आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। अगला श्लोक देखिए, आततायिनम आयांतम हन्यादेव अविचार्यन नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। देखिए अर्थ, आततायिनम अर्थात आतंकियों को या बुरे कर्म करने वालों को या दुष्टों को,
आयंतम मतलब आते हुए को, हन्याद मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, एव ही अविचार्यन बिना सोचे ही। अर्थ देखिए ऊपर की लाइन का, आतताई अर्थात आतंक फैलाने वालों को, आते हुए को बिना विचारे ही मार देना चाहिए। न नहीं, आतताई वधे मतलब आतंकी या आतताई का वध करने पर, दोषो पाप या दोष, हंतु 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 मतलब मारने पर भवति कश्चन नहीं होता है कोई। अर्थ देखिए वापस से दोनों लाइनों का, आतताई अर्थात आतंक फैलाने वालों को आते हुए बिना विचारे ही मार देना चाहिए, क्योंकि आतताइयों का वध करने पर मारने वाले को कोई अपराध नहीं लगता या कोई पाप नहीं लगता है। आ गया होगा समझ कि जो आतताई है, जो मतलब बुरे कर्म करते हैं, दुष्ट हैं, उनको बिना सोचे समझे ही मार देना चाहिए, क्योंकि उनको मारने से हमें कोई दोष या पाप नहीं लगता है। अगला श्लोक देखिए, गोपाल सांगिक कृष्ण रामो वानर सांगिक सद्भि भिक्षुक सांगिको बुद्ध महात्मानो ही सांगिका। अर्थ देखिए, गोपाल सांगिक है कृष्ण, अर्थात भगवान कृष्ण ग्वालों के संग से संबंध है। रामो वानर सांगिक है, श्री राम वानरों के संग से संबंधित है। सद्भिर भिक्षु सांगिको बुद्ध है मतलब महात्मा बुद्ध भिक्षुओं के संग से संबंधित है। महात्मानो ही सांगिका, महात्मानो ही मतलब महान पुरुष या महान आत्मा वाले लोग सदैव सांगिका संग प्रिय होते हैं या संग में रहने वाले होते हैं। एक बार वापस सर देखिए, भगवान कृष्ण ग्वालों के संग से संबंधित है, राम वानरों के संग से संबंधित है, बुद्ध भिक्षुओं के संग से संबंधित है, क्योंकि महापुरुष या महान आत्माओं वाले लोग सदैव संग प्रिय या साहचर्य भाव रखने वाले होते हैं, मतलब सबके साथ मिलकर रहने वाले होते हैं। इस तरह से हमारा जो अध्याय 10 है वो समाप्त हुआ।